माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो ये उसी सीरीज का आज हमारा 11th लेक्चर रहेगा और आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए किसके संदर्भ में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो हमने अभी रिसेंटली एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ा है। बिल्कुल डिटेल में हमने क्या क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेथड्स, फंक्शंस, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक हमने किया है उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। देखिए व्यवहार का अध्ययन करने का सबसे ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना मेथड कौन सा है इनमें से? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट या इंट्रोस्पेक्शन। तो देखिए अभी रिसेंटली हमने किए थे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उसमें हमने पहला ही मेथड ऑब्जर्वेशनल जो मेथड थे उसमें हमने पहला ही मेथड क्या था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो कौन सा होगा? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। हिंदी में हम कहेंगे अंतर्दर्शन विधि, यानी कि अपने खुद के दर्शन करना, अपने अंदर झांक कर देखना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना। किसके द्वारा ये दिया गया है? एडवर्ड टिचनर के द्वारा, जो कि विल्हम वुंड के शिष्य थे। स्ट्रक्चरलिज्म में इसकी हम बात करते हैं, यानी कि जो संरचनावाद है उसमें इस मेथड का प्रयोग किया गया है, जो पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? देखिए कॉग्निशन का क्या मतलब है? कॉग्निशन को हिंदी में हम क्या कहेंगे? संज्ञान। ठीक है, कॉग्निशन का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, एक्ट ऑफ वर्किंग, और बोथ बी और सी। तो क्या होता है कॉग्निशन का मतलब? जैसे जीन पियाजे की थ्योरी में भी मैंने कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की है। कॉग्निटिव थ्योरी जो हमने इवोल्यूशन किया था साइकोलॉजी का, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, यानी कि हम किसी चीज को किस तरह से परसीव करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, which method of educational psychology involves conducting an in-depth investigation of a single individual group or situation? यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के किस मेथड में किसी सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप या सिचुएशन का डेप्थ में स्टडी किया जाता है, यानी कि गहन अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक मेथड है? सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च या केस स्टडी रिसर्च। तो किसमें हम डेप्थ में स्टडी करते हैं? केस स्टडी, यानी कि जब किसी व्यक्ति की या किसी सिचुएशन की या किसी ग्रुप की केस स्टडी की जाती है तो वहां पर डेप्थ में जाकर सिचुएशन को स्टडी किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? केस स्टडी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स मेजरिंग 2 और मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन इफ दे आर रिलेटेड? देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो कौन सा मेथड है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक चरों के बीच सह संबंध को ज्ञात करते हैं, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तब कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सह संबंध को ज्ञात करने के लिए, रिलेशन को ज्ञात करने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो देखिए रिलेशन को ज्ञात करने के लिए, यानी कि सह संबंध को ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कोरिलेशनल रिसर्च, यानी कि सह संबंधात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। और ये कौन सी विधि है? एक्सपोजिशन मेथड की एक टाइप है। ठीक है, जो कि मैं अभी रिसेंटली करवा चुकी हूँ। हालांकि कोरिलेशन को मैंने वहां पर इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यानी कि इस विधि में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच सह संबंध को ज्ञात किया जाता है। ये जो कोरिलेशन मेथड है इसमें यानी कि 3 तरह का कोरिलेशन हम ज्यादातर देखते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव और एक जीरो। पॉजिटिव यानी कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच जब पॉजिटिव सह संबंध होता है। नेगेटिव का मतलब जब नेगेटिव सह संबंध होता है या 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच कोई संबंध नहीं होता, तो वहां हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a method of educational psychology? देखिए कौन सा एक एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेथड नहीं है? तो मेथड सभी हमने किए हैं, आप लोग बिल्कुल क्विकली आंसर करेंगे। सर्वे रिसर्च, केस स्टडीज, कोरिलेशनल रिसर्च या टेक्सोनॉमी रिसर्च। तो कौन सा नहीं है? देखिए टेक्सोनॉमी नहीं है। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। ठीक है, तो ये जो सर्वे है, केस स्टडी है, कोरिलेशनल मेथड, ये सारे किसकी मेथड है? एजुकेशनल साइकोलॉजी की। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स?
देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो कौन सा मेथड है जिसमें व्यक्ति या किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है बिल्कुल नेचुरल सेटिंग्स में, बिना किसी मैनिपुलेशन के लिए, यानी कि किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता। तो कौन सा मेथड है? सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होगा, यानी कि बिल्कुल नेचुरल सेटिंग्स में किसी भी बच्चे किसी व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning। देखिए ये एक डेफिनेशन दी गई है, एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है कि भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग को डील करती है। और ये जो डेफिनेशन है ये मैंने आप लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी का जब हमने कॉन्सेप्ट किया था तो उसमें आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा कही गई है? ये बात स्किनर के द्वारा कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। देखिए टीचर्स के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या शैक्षिक निहितार्थ है, क्या इम्प्लीकेशन रहेगा? अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स, अप्लाई द रूल्स ऑफ साइंस इन क्लास, सोल्व द स्कूल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, करेक्ट हिज हर ओन मिसकंसेप्शन अबाउट द यूनिवर्स। तो टीचर्स के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से हेल्पफुल होती है ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। आप पहले उस वीडियो को देखिएगा। वो हमने किया है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, लर्नर्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो वहां पर मैंने पहला ही पॉइंट डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं दे रही, आप वो वीडियो देखकर मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड। देखिए उत्तर प्रदेश का साइकोलॉजी का जो ब्यूरो है वो कहाँ पर है? यूपी में, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी। तो देखिए ये ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देखिए ये इलाहाबाद में सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। कब बनाया गया था? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 1947 में तैयार किया गया था। किसकी रिकमेंडेशन पर किया गया था? आचार्य नरेंद्र देव कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। इसका मोटिव क्या था? टू प्रोवाइड एजुकेशनल गाइडेंस टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यानी कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये इसका मोटो था, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not related to the nature of educational psychology? देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर से रिलेटेड नहीं है, या हम कह सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। Educational psychology is a behavioral science, it is a social science, it is a positive science, it is a normative science। तो कौन सी एक स्टेटमेंट जो है गलत है? तो ये क्या नहीं है? नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मेटिव साइंस होती है वो लॉजिकल, इथिकल, इस तरह के इथिकल फैक्ट्स पर डिपेंड करती है जिसमें ought to be, नॉर्मेटिव का मतलब ought to be, ये होना चाहिए, इस तरह की फैक्ट्स पर ये डिपेंड करती है। जबकि जो पॉजिटिव साइंस होती है वो क्या करती है? वो किस चीज पर फोकस करती है? यानी कि जो जैसा है उसको ऐसे का ऐसा स्टडी करना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द चाइल्ड्स बिहेवियर एज इट इज। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो बच्चे का बिहेवियर है उसको एज इट इज स्टडी किया जाता है, नॉट एज इट ought टू बी, यानी कि ये ऐसा होना चाहिए, इस तरह की बात इसमें नहीं होती। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब ought टू बी, ये होना चाहिए, जबकि पॉजिटिव साइंस क्या होती है? जो जैसा है उसको एज इट इज अध्ययन करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following methods is considered the most scientific and objective method of studying behavior? देखिए इनमें से कौन सा जो मेथड है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड है व्यवहार को स्टडी करने का? ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड या केस स्टडी मेथड? तो देखिए जब साइंटिफिक मेथड की बात आ गई तो वो क्या है? एक्सपेरिमेंट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Psychology is the science of behavior and it is intimately related to education because it brings changes in the child's, ठीक है। ऑफ आ ये नहीं आएगा यहाँ पर, यानी कि साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार का साइंस है, व्यवहार का विज्ञान है, और ये एजुकेशन से भी रिलेटेड है। बिकॉज क्यों रिलेटेड है? ये चेंजेस लाती है बच्चे के, किस में चेंजेस लाती है? कॉन्शियसनेस, सोल, माइंड या बिहेवियर। तो कॉन्शियसनेस यानी कि उसकी चेतना में, आत्मा में या मन में या बिहेवियर में। तो किसमें, किसका अध्ययन करते हैं हम साइकोलॉजी में? स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who was the main propounder of functionalism? देखिए फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद के प्रोपाउंडर, प्रवर्तक हम कह सकते हैं, फादर जनक कौन थे, किसके द्वारा ये जो विधि है, ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है फंक्शनलिज्म, किसके द्वारा दिया गया है? विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, क्लार्क हल या एडवर्ड टॉलमन। तो किसके द्वारा बात की गई है फंक्शनलिज्म की? विलियम जेम्स। और किसके अगेंस्ट में आया था? स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का जो वीडियो कराया था उसमें ये सारे स्कूल्स जो है यानी कि मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय हैं उनको बिल्कुल डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज अ साइंस, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? प्योर या अप्लाइड? तो अप्लाइड ब्रांच है। साइकोलॉजी एज अ साइंस, साइंस की तरह ही है। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर किसको कहा जाता है? ऑप्शंस है बोरिंग, हल, वुंट या टॉलमैन। तो किसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर? वुंट, विल्हेम वुंट, जिन्होंने जो है पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी में। जर्मन स्कॉलर थे ये, और कौन सी जगह पर? जर्मनी में लिप्जिग नामक जगह पर। कौन से सन में? 1879 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माइट बी एक्सपेक्टेड टू मेक टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन लाइज इन द एरिया ऑफ? देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मेजर कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है जब हम आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं? ठीक है, यानी कि आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मेजर कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है? ठीक है, फर्स्ट है अ क्लैरिफिकेशन ऑफ द गोल्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि जो आधुनिक शिक्षा है उसके जो गोल्स हैं उनका क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण देना, क्या ये एक मेजर गोल है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? नेक्स्ट है री-इवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, यानी कि जो प्रोग्रेसिविज्म का मतलब जो प्रगतिवाद है उसके जो प्रिंसिपल्स है उनको री-इवोल्यूट करना, क्या ये एक मेजर गोल है? नेक्स्ट है रिकंसिडरेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू पीपल ग्रोथ। देखिए यानी कि जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं यानी कि जो शैक्षिक अनुभव है उनको रिकंसीडर करना ताकि बच्चों की ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन हो सके। नेक्स्ट है अ रिफाइनमेंट ऑफ द रिसर्च टेक्निक्स थ्रू विच एजुकेशनल प्रॉब्लम्स माइट बी सोल्व, या जो रिसर्च टेक्निक्स हैं उनको रिफाइन करना, उसमें कुछ चेंजेस लाना ताकि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके, क्या ये एक मेजर गोल हो सकता है? तो ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो रिसर्च टेक्निक्स है उनमें सुधार लाया जाना चाहिए ताकि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय। देखिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड को कौन सी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा रिजेक्ट किया गया है? फंक्शनल स्कूल, बिहेवियरिस्ट, साइको एनालिसिस्ट या गेस्टाल्ट स्कूल? तो देखिए इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अंतर्दर्शन विधि, अपने खुद के दर्शन करना, अपने अंदर झांक कर देखना, इसका मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि व्यक्ति इसमें इस विधि में अपने आप को खुद ऑब्जर्व करता है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को रिजेक्ट किया गया बिहेवियरिस्ट। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात हम कहाँ करते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म में इसको हमने पढ़ा है, यानी कि संरचनावाद में विल्हेम वुंट और ईबी टिचनर के द्वारा इस मेथड का प्रयोग किया गया है, बेसिकली मन की संरचना को समझने के लिए। तो जो व्यवहारवादी हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जो मन की संरचना है, जो माइंड का स्ट्रक्चर है, उसको समझने की बजाय जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो दिखाई दे रहा है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने न केवल स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट किया बल्कि इन्होंने फंक्शनल स्कूल को भी रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे कंसर्न है? लर्नर से, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इन सभी से कंसर्न रखती है, यानी कि लर्नर से भी, लर्निंग प्रोसेस से भी, लर्निंग सिचुएशन से भी। एक तरह से स्कोप की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following is primary concern to educational psychologist, यानी कि जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है उनका प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा इनमें से? द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि जो परिकल्पना है उनका निर्माण करना। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को डिस्कवर करना।
नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल इंसाइट्स इनटू द प्रिंसिपल्स अंडरलाइन द टीचिंग आर्ट, यानी कि जो शिक्षण कला के प्रिंसिपल्स हैं उनमें प्रोफेशनल इंसाइट्स को डेवलप करना। और इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ टीचिंग प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, या इस तरह की टीचिंग प्रोसीजर्स को डिस्कवर करना जिसके द्वारा इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस लाई जा सके, यानी कि इस फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। तो मेन कंसर्न क्या रहेगा भाई, इस तरह की टीचिंग प्रक्रियाओं यानी कि टीचिंग प्रोसीजर्स को डिस्कवर करना जिसके द्वारा इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन देयर इफेक्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिटरमाइन करने के लिए जब हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो कौन सा मेथड होता है। तो मैनिपुलेशन की बात हम किसमें करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च या केस स्टडी रिसर्च। तो देखिए मैनिपुलेशन जब किया जाता है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल की बात यहाँ पर आई है, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट रहेगा उसको जांचने के लिए। तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर विदाउट मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। देखिए साइकोलॉजी का वो कौन सा मेथड है जिसमें किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया जाता है बिना किसी मैनिपुलेशन के, यानी कि वेरिएबल्स में किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, कोई चेंजेस नहीं किया जाता, ठीक है। तो कौन सा मेथड होगा, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे या ऑब्जर्वेशनल। तो किसमें करेंगे हम, ऑब्जर्वेशनल, यानी कि जो अवलोकनात्मक विधि है उसमें हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करते हैं बिना किसी मैनिपुलेशन। तो दोस्तों ये था एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जितने भी सब टॉपिक्स थे वो हम कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, कमेंट कुछ पूछना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।